अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, 1 दिसंबर दिन पीर का और साल 2025। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान की बहन अलीमा खान की जानिब से जो एक बड़ा दावा किया गया, दावा कहें या प्रोपेगेंडा कहें, उस दावे उस प्रोपेगेंडे का मलिया मेट कैसे हुआ है, इस खबर की तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और उसके बाद जो नोटिफिकेशन से मुतल्लिक जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तीन रहनुमाओं के पेट में जो मरोड़ उठ रहे हैं, उनका तिया पांचा भी करेंगे, उनका कच्चा चट्ठा भी खोलेंगे कि आज जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 3 रहनुमा सोशल मीडिया पे बैठ के ये कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो 29 नवंबर के बाद रिटायर हो चुके हैं, उनका माजी क्या है, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या हैं। तो पहली खबर से नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, अलीमा खान साहबा आज ATC अदालत रावलपिंडी में पेश हुई और जज अमजद अली शाह साहब ने जो दरख्वास्त थी अलीमा खान साहबा की कि शौकत खानम के और जो नमल यूनिवर्सिटी के जो अकाउंट जो कि फ्रीज़ किया गया उनको डी फ्रीज़ किया जाए। अदालत ने शौकत खानम के और नमल यूनिवर्सिटी के जो अकाउंट्स थे उनको फ्रीज़ करने का हुक्म दे दिया। अब दावा क्या किया जा रहा था, प्रोपेगेंडा क्या चल रहा था कि जी हुकूमत की जानिब से नमल और शौकत खानम के जो अकाउंट हैं उनको फ्रीज़ किया गया है। आज जब कमरा अदालत में इस मुतफरक दरख्वास्त पर जब समाअत हुई तो जो प्रोसिक्यूटर हैं ज़हीर शाह साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं दी थी कि जिसमें कहा गया हो कि शौकत खानम या नमल के जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज़ किया जाए। आज अगर अदालत प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर ये जो अकाउंट्स जो नमल से जुड़े हैं, ये अकाउंट जो कि शौकत खानम से मुंसलिक हैं, इनको आप बेशक डी फ्रीज़ करें, हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे, हमारा कोई एतराज़ नहीं। हमारा तो आपके सामने मौक़िफ़ ये था कि अलीमा खान साहबा के जो अकाउंट हैं, उनके CNIC पे जो अकाउंट हैं, उनके जो पर्सनल अकाउंट्स हैं, उनको फ्रीज़ किया जाए। तो अदालत ने जब देखा कि प्रोसिक्यूटर की जानिब से कोई मुखालफत नहीं की जा रही, तो अदालत ने दोनों फलाही इदारों के जो अकाउंट्स हैं उनको बहाल करने का हुक्म दे दिया। अब जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, जो दावा था कि हुकूमत ने ये अकाउंट्स बंद करवाए हैं, तो सवाल यह है कि हुकूमत ने फिर अदालत में इन अकाउंट्स को डी फ्रीज़ करने पे मुखालफत क्यों नहीं की। हुकूमत ने तो कोई एतराज़ नहीं किया, हुकूमत ने तो कमरा अदालत में कोई मुखालफत नहीं की। लेकिन आप ये देखें कि ये प्रोपेगेंडा, ये दावा मलिया मेट होने के बाद जो मीडिया के साथ अलीमा खान साहबा ने गुफ्तगू की, उसमें अलीमा खान साहबा क्या कहती हैं कि मेरी बहन की इंडियन TV पे जो इंटरव्यू था उसकी AI वीडियो बनाई गई। वो कहते हैं कि मेरी बहन ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो काबिल एतराज़ हो। अब किसी हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि जो नौरीन खानम का क्लिप चल रहा है, उस क्लिप के आखिरी चंद सेकंड हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कुछ चीज़ें इंसर्ट की गई हैं। लेकिन बाकी जो बातें हैं जो कि इंडियन TV चैनल्स की वेबसाइट पे, उनके YouTube चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, वो तो नहीं झुटलाई जा सकती, वो तो आपके सामने है। और फिर अलीमा खान साहबा कहती हैं कि दरअसल जो इंडियन चैनल हैं, इंडियन मीडिया के ज़रिए हमारे मीडिया ने वो ख़बरें चलाईं। भाई, पाकिस्तानी चैनल जो चीज़ चला रहे थे, फिर आप उसके ऊपर इत्तफाक कर लेते, उस पर तसल्ली कर लेते। और फिर आज अलीमा खान साहबा ने एक नया शोशा छोड़ा है कि मतलब हुकूमत और शरीफ ख़ानदान की तरफ वो इशारा कर रही थी कि इनकी भारत में मिले हैं। शरीफ ख़ानदान की तरफ से नाम उन्होंने नहीं लिया, भारत में पैसे भिजवाए गए हैं। ना सिर्फ ये बात की गई, ये इल्ज़ाम लगाया गया, बल्कि अलीमा खान साहबा ने यह भी कहा कि मेरे भाई इमरान खान को इनकी तरफ से पैसे भारत भिजवाने की जो फ़ाइल है वो फ़ाइल दिखाई गई थी। और फिर अलीमा खान कहती हैं कि मैंने भी वो फ़ाइल देखी है। अब इस इल्ज़ाम पे कि शरीफ ख़ानदान ने, ज़रदारी ख़ानदान ने इंडिया में मिलें बनाई हैं, वहाँ पे पैसे भिजवाए हैं, अगर अलीमा खान साहबा को साबित करने के लिए कहा जाए तो क्या ये साबित कर पाएंगे? गोके उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि आज भी बानी के पास वो फ़ाइल मौजूद है, तो फ़ाइल लेके आप शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ अदालत में चली जाए। अगर शरीफ ख़ानदान का अदालत में चला गया तो ये इल्ज़ाम साबित करना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये सारा प्रोपेगेंडा, सारा जो झूठा बयानिया है, ये क्यों बनाया जा रहा है? मकसद सिर्फ एक है और मकसद है इमरान खान से मुलाकात। अब जहाँ तक मुलाकात की बात है
तो तहरीक इंसाफ ने जो थ्रेट किया है कि अगर खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई तो हम पार्लियामेंट का बिजनेस कानून साजी नहीं होने देंगे। तो इस पर आज अय्याज सादिक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा दो टोक पैगाम दिया है। इस धमकी पे कि पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जाएगा, पार्लियामेंट को कानून साजी नहीं करने दी जाएगी, स्पीकर अय्याज सादिक साहब जिनके पास ये चंद रोज़ पहले गए थे ये इल्तिजा करने के लिए कि हमारी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करवाएं, तो इस पर स्पीकर साहब ने कहा कि ये कोशिश पहले भी की गई थी 2014 में पार्लियामेंट के काम को रोकने के लिए। ये साजिश हमने 2014 में भी नाकाम बनाई थी और अब भी अगर पार्लियामेंट की जो कानून साजी का जो अख्तियार है उसको किसी साजिश के ज़रिए रोकने की कोशिश की गई तो ये साजिश अब भी नाकाम बनाई जाएगी। और अय्याज सादिक साहब कहते हैं कि जो नाम निहाद लीडर बने हुए हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, ये अपने गिरेबानों में झांकें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस किस्म के फ़ैसले करती है कि हम जो पार्लियामेंट से रिज़ाइन कर जाएंगे, कामिया कमेटियों से तमाम अरकान मुस्तफ़ी हो जाएं, तमाम सहूलियात, कारें, गाड़ियाँ सब कुछ वापस कर दें, हम जो ऐवान की कार्रवाई को नहीं चलने देंगे, हम ऐसी की तैसी फेर देंगे ऐवान की कार्रवाई की, तो इस पर तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के जो सबसे बड़े सपोर्टर हैं एतजाज़ अहसन साहब, वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जब दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील की थी, ये बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की गलती थी। इमरान खान साहब को कौमी असम्बली से रिज़ाइन करने की बजाय, असम्बलियाँ तहलील करने की बजाय वहाँ पे बैठ के अपनी जो पार्टी है उसकी वहाँ पे मौजूदगी को यकीनी बना के हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए था। ये गलती थी इमरान खान की। तो एतजाज़ अहसन साहब जिस गलती की बात कर रहे हैं, जिस गलती की निशानदेही कर रहे हैं, आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो गलती कर रही है। अब महमूद खान लचकज़ई जिन्हें इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर नामज़द किया है, अभी तक उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अडियाला जेल के बाहर जो तकरीर की, जो गुफ्तगू की, जिसमें पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ बात की गई, पार्लियामेंट के बिज़नेस के ख़िलाफ़ बात की गई, पार्लियामेंट की कार्रवाई पे धावा बोलने की बात की गई, जिसमें सुबाइयत और तासुब की आवाज़ आती थी। अब साले जाफ़र साहब की खबर यह है कि उस गुफ्तगू का, अचकज़ई साहब की उस मीडिया टॉक का स्पीकर साहब ने नोटिस ले लिया है और वो अपोजिशन लीडर की सीट से मज़ीद दूर हो गए हैं। तो ये गलतियाँ कौन कर रहा है? अब मुलाकात के ऊपर ये जो इस किस्म की हरकतें, इस किस्म का जो कंडक्ट है, अब कल मंगल का दिन है, इनकी फहरिस्त आ जाएगी कि कौन लोग कल बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए जाएंगे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। लेकिन आप झूठ देखें नाज़रीन, यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक तशवीश लाहक है, इमरान खान के साथ बुशरा बीबी साहबा भी हिरासत में हैं, कैद में हैं, ये बुशरा बीबी साहबा की बात क्यों नहीं करते, सिर्फ इमरान खान की बात क्यों करते हैं? इमरान खान की बात करके बुशरा बीबी साहबा को अलग थलग क्यों कर देते हैं? क्या इनको बुशरा बीबी साहबा की सेहत से मुतल्लिक कोई फ़िक्र नहीं? ये मैं तज़ाद की बात कर रहा हूँ। कैद तन्हाई में अगर इमरान खान है तो फिर बुशरा बीबी साहबा भी हैं। अगर इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक तशवीश है तो ये तशवीश फिर अपना बुशरा बीबी साहबा की सेहत से मुतल्लिक भी होनी चाहिए। और इस पर अमार सोलंकी साहब ने ट्वीट करके लिखा है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक हमें तशवीश है, तो क्या इनकी इन्हीं बातों के मुताबिक फिर बुशरा बीबी साहबा को ख़तरा लाक नहीं होना चाहिए? क्योंकि झूठा बयानिया है, झूठा प्रोपेगेंडा है। अब जो सुहेल अफरीदी साहब के जो मामले खसूसी हैं इतलात के, शफीउल्लाह जान साहब, वो क्या कहते हैं एक प्रोग्राम में बैठ के? वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से अगर हमारी मुलाकात ना भी हो तब भी जो पैगाम इमरान खान का हमारे तक पहुंचाना होता है वो पैगाम हमारे तक पहुंच जाता है। बेशक हमारी मुलाकात ना हो, लेकिन खान साहब की बात किसी अनऑफिशियल चैनल से हमारे तक पहुंच जाती है। सुहेल अफरीदी साहब ने कल कहा कि इमरान खान साहब का अडियाला जेल से पैगाम आया है कि आप तैयारी करें। तो इस पर फिर हैदर नकवी साहब ने कहा, कोट करके, वो एक स्टिकर है सुहेल अफरीदी साहब का, वो लगा के, कि आप तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी से मुतल्लिक तशवीश का इजहार कर रहे थे, अब आप ये बयान दे रहे हैं कि इमरान खान का वाज़े पैगाम आया है कि तैयारी कर लें, कमर बांध लें, निकलना है इनकलाब के लिए, एहतजाज के लिए। तो फिर इनकी कौन सी बात दुरुस्त मानी जाए कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कुछ हो गया है या इमरान खान साहब का पैगाम आ गया है कि तैयारी पकड़ें? ये तो अपनी बात करके ख़ुद जो है वो अपनी उस बात को झुटला देते हैं। और यहाँ पे नाज़रीन आप ये भी देखें कि ये सिर्फ झूठी खबरें पिछले चंद रोज़ से जो चल रही हैं, जिसमें कहा गया फ़लाँ जनरल को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब एक और ख़बर मज़हर बरलास नामी एक कॉलम नवीस हैं, उनके जानिब से दी गई
जिसमें कहा गया कि जनरल सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो कि साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, रिटायर हो चुके हैं, वो जी रिटायरमेंट के बाद कनाडा चले गए हैं। और ट्वीट में मज़हर बल्लाज साहब क्या कहते हैं कि खूब कमाओ और फिर पाकिस्तान से चले जाओ। अब उस पर आप ये देखें, सहाफ़ी इमरान मीर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और अमार सोलंकी साहब, मैं नहीं जानता ये कौन है, इनसे मंसूब कुछ दावे किए जाते हैं कि ये फ़लाँ का अकाउंट है, बल्कि कहा जाता है कि फैसल नसीर का अकाउंट है, मुझे नहीं पता किसका अकाउंट है, लेकिन दोनों की तरफ से कहा गया। चले अमार सोलंकी को आप निकाल भी दें, इमरान मीर साहब तो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ये झूठी खबर है, सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब पाकिस्तान में हैं, कहीं नहीं गए। लेकिन इस किस्म की झूठी खबरें क्यों फैलाई जाती हैं? आज शहबाज गिल साहब, मोहित पीरज़ादा साहब और शहजाद अकबर साहब, दो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं ना, शहजाद अकबर साहब, शहबाज गिल साहब, और मोहित पीरज़ादा साहब वो भी अनडिक्लेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब वो बाहर बैठ के जितना भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उस ताकतवर नोटिफिकेशन से मुतल्लिक, जिसमें आसिम मुनीर साहब को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया जाना है, कि देखें जी ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो वो अपने ओहदे से रिटायर हो चुके हैं। अब जैसे मैंने आगाज़ में कहा, अपने इंट्रो में कहा कि इनकी अपनी क्या कैपेबिलिटी है, इनकी अपनी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, जो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब रिटायर हो चुके हैं एक मखसूस डेट के गुजरने के बाद। जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन को भूल गए हैं। जब इमरान खान साहब ने एक सादा कागज़ पे जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी थी, और जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई, तो क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये नोटिफिकेशन जो तौसीह आपने जनरल बाजवा को दी है, ये तो नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं। आप तो एक जनरल की आर्मी चीफ के अहदे पे तौसीह का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं जारी कर सकते थे, तो आप अब CDS के नोटिफिकेशन के ऊपर इतने तबसरे, इतने एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं? आपकी तो खाक जो कैपेबिलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कली खोल के रख दी थी कि जाहिलाना तरीके से आपने वो एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के ज़रिए, मंसूर शाह साहब ने वो फैसला तहरीर किया था, आपको 6 माह की मोहलत दी थी कि कानून साजी कर लें। फिर आपने वो कानून साजी की। अब इसमें मज़ीद जाएंगे, गहराई में जाएंगे कि उस कानून साजी में किस सियासी जमात ने पार्टिसिपेट किया था, वो अलग बहस है, अलग डिबेट है। लेकिन आपकी कली खुल गई थी कि आप कानून और आइन को कितना जानते हैं। एक नोटिफिकेशन आप दुरुस्त नहीं जारी कर सके थे। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी ना होने से जो है वो खला पैदा हो गया है, इंतज़ामी और आइनी खला पैदा हो गया है। तो हमने सुबह के व्लॉग में भी बात की कि कोई खला पैदा नहीं हुआ, और इसी बात को हमारी उस बात की एंडोर्समेंट होती है जो आज अंसार अब्बासी साहब ने आर्टिकल लिखा है। अंसार अब्बासी साहब ने अपनी आज के आर्टिकल में लिखा है कि जो 27वीं आइनी तरमीम हुई है, 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए जो CDF का जो ओहदा क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, इसका नोटिफिकेशन अगर ताख़ीर से भी हो रहा है तो कोई आइनी इंतज़ामी खला पैदा नहीं हो रहा है। और जो ये खला की बात कर रहे हैं वो आइनी तरमीम, 27वीं आइनी तरमीम को पढ़ लें, और उसमें अंसार अब्बासी साहब ने लिखा कि ये नोटिफिकेशन कब जारी होना है इसकी कोई मियाद, कोई मुद्दत नहीं दी गई। और जैसे हम बात कर रहे हैं, अपने पिछले व्लॉग में भी बात की, गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में भी बात की कि जब ये नोटिफिकेशन जारी होगा उस रोज़ से जो CDF हैं, जो कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनेंगे, जो आर्मी चीफ भी होंगे, उस रोज़ से उनके एक नए मुद्दत का, उनकी एक नई मियाद का, एक नई मुद्दत का वो आगाज़ होगा। और बैक वक्त फिर ये दोनों ओहदे चलेंगे, यानी CDF की तैनाती 5 साल के लिए है तो फिर आर्मी चीफ भी 5 साल के लिए रहेगा। तो वो जो रही सही कसर थी प्रोपेगेंडे की CDF के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक, वो भी, उसकी भी कसर निकल गई है। इस सारे लेजिस्लेशन का मकसद क्या था कि फ़ौज पाकिस्तान का जो इंतज़ामी ढांचा है उसको मजबूत करना, मल्टीपल जो डोमेन्स में जो वारफेयर्स है उसमें फ़ौज को मज़ीद जो है मुस्तहकम करना, स्ट्रेंथन करना मकसद था। लेकिन ये जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा है, झूठ फैलाया जाता है, उसका मकसद क्या है? एक तो कौमी वहदत को नुकसान पहुँचाना, इदारों को बदनाम करना, और मुल्क में अनारकी, अफरा तफरी और जो यूनिटी है उसको हवा देना, मतलब यूनिटी को नुकसान पहुंचाना, अनारकी, अफरा तफरी और इंतशार फैलाना इनका मकसद है। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।